अरे भाभी जी नमस्ते। रुक जाओ, तुम्हारी नमस्ते मैं करवाती हूँ। ऊपर आओ पहले तुम। पता नहीं यार क्या हो गया इसको। हेलो भैया। हाँ जी मैम बोलिए। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मुझे ऐसा घर दिलाना जहाँ आस पड़ोस में कोई लड़की ना रहती हो। हाँ तो ऐसा ही तो कर दिलाया आपको। क्यों? और ये हमारे पड़ोस में झाड़ू कौन मार रहा है फिर? अरे वो भाभी जी होंगी। तो भाभी लड़की नहीं होती क्या? लेकिन मैम इतना खर्चा करा दिया हमारा, बेवकूफ कहीं का। पहले बताता भाभियां भी रहती हैं यहाँ पे, मैं यहाँ कभी शिफ्ट ही ना करती। अरे क्या हुआ यार, तुम इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, कौन थी वो? मुझे क्या पता कौन थी। और तुम बिना जान पहचान के उसे नमस्ते कर रहे थे? अरे हम यहाँ नए नए रहने आए हैं, आस पड़ोस में जान पहचान तो बनानी पड़ती है। तुम्हें क्यों जान पहचान बनानी है यहाँ पे? मैं बैठी हूं ना वो चीज करने के लिए। आदमियों से जान पहचान बनाओ तुम, ठीक है? और केशव साफ साफ कह रही हूँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने यहाँ पे घर शिफ्ट किया है। यहाँ ना शुरू मत हो जाना तुम दोबारा। आज के बाद अखबार अंदर बैठ के पढ़ना तुम, और उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। अरे ठीक है बाबा, आज के बाद मैं अखबार अंदर ही बैठ के पढ़ लिया करूँगा, और जब मैं जाऊँगा तो मैं उधर देखूंगा भी नहीं। हैप्पी? हाँ हाँ ठीक है। अरे निकी, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सोना नहीं है? चलो अंदर। अरे यार निकी, तुम अभी भी उस बात पे गुस्सा हो? तुम्हारी बात मान तो ली थी मैंने। तुम्हें पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तुम ना कोई बात छोड़ती ही नहीं हो, हर बात को खींचती रहती हो। लो मैं एक बार और सॉरी बोल देता हूँ बस। तुम्हें ना केशव बस यही आता है, सॉरी बोलो बातों को खत्म करो, सॉरी बोलो बातों को खत्म करो। फिर किसी पॉइंट पे बैठ के बात भी कर लिया करो कि मुझे कैसा फील हुआ, मुझे क्या लगता है, कैसा मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें कैसे करना चाहिए। नहीं, बस हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, बात खत्म करो। तुम चुपचाप सो जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारा कुछ होना ही नहीं है, छोड़। ये लो निकी, तुम्हारे लिए मैं अदरक वाली चाय बना के लाया हूँ। अरे क्या हुआ, तुम अभी भी गुस्सा हो गया यार उस बात के लिए? क्यों गुस्सा होने में तुमने मुझे मनाया ही कब है? तो यार मैंने भी ऐसा किया ही क्या है? यही बात है केशव, तुम्हें अपनी गलती कभी रियलाइज ही नहीं होती। तुम्हें यही नहीं पता कि मुझे कैसा फील होता है तुम्हें किसी और के साथ देख के। अरे यार किसी और के साथ क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? मैं नीचे बैठ के अखबार ही तो पढ़ रहा था, अब वो सामने से आ गई तो मैंने नमस्ते कर ली। ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया क्या मैंने? कितना खींचती हो यार तुम बातों को, कभी तो कुछ समझने की कोशिश किया करो। ऐसा है, मुझे साफ दिख रहा है तुम्हारी ये आदत कभी नहीं बदलेगी। इसी वजह से हम वहां से घर यहाँ पे शिफ्ट करके आए हैं, और यहाँ भी तुमने नई ढूंढ ली पड़ोस में। यार तुम्हारे इसी शक करने की आदत की वजह से तो हम वहां से यहाँ आए हैं। और तो और मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ के आया हूँ तुम्हारे साथ खुशी के 2 पल बिताने के लिए। अब यहाँ के भी तुम ऐसे ही शुरू हो गई, तो बताओ मैं क्या करूँ? मैंने मान तो लिया कि यार मैं नहीं बात करूंगा किसी से, नहीं किसी की तरफ देखूंगा। मेरी वजह से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तुम्हारी घटिया नजरों की वजह से हमने यहाँ शिफ्ट किया है। हर टाइम देखो तब लड़कियां ताड़ते रहते हो तुम। पता नहीं जहां से लड़की जाती है वहीं नजर पहुंच जाती है तुम्हारी। देखो यार निकी, मुझे नहीं पता तुम्हें उस बात का इतना बुरा क्यों लग गया है। मेरी वो इंटेंशन ही नहीं थी, मैंने तो उनसे जस्ट नॉर्मली नमस्ते की थी, ठीक है? पर मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी समझ में आएगा। मैंने चाय बना दी है, तुम पी लेना यार। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, ग्रैंड प्लाजा से बोल रहे हैं? यस सर बताइए। हाँ, हमारी कल बात हुई थी ना रूम के लिए। यस सर। हाँ, 2 जनों के लिए। हाँ जी सर। जी जी, कब तक आओगे? ठीक है, हम आज शाम में आ जाते हैं। ठीक। हेलो। हाँ जी।
हाँ जी भैया, वो अभी इस नंबर से कॉल आई थी आपके पास ना, यस मैम। वो क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, उन्होंने हमारे होटल में 2 बंदों के लिए रूम बुक करवाया। अच्छा, ठीक है भैया। ये चल रहा है मेरे पीछे से, रूम्स बुक हो रहे हैं। क्या बात है, आज तो बड़े रेडी हो रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, क्या बात है, मुझे भी बता दो। तुम्हें ही तो नहीं बताना बस। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्या मतलब? तुम इतने गिर चुके हो केशव कि मेरे यहाँ होते हुए तुम लड़कियों को होटल्स में लेके जाओगे। ऐसा है केशव, मुझे सब पता है। मैंने ग्रैंड प्लाजा में फोन करके पता कर लिया। ठीक है, वहां पे तुमने आज बुकिंग कर रखी है ना। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुम रेडी होके जा रहे हो। मेरे को पागल समझा है क्या तुमने? अरे यार हद हो गई है, जो मन में आता है, जो दिमाग में आता है सोचे जाती हो, बोले जाती हो। कल को उसके लिए लड़ रही थी, आज ये होटल वाला थी लड़कियों के लिए। कुछ और काम नहीं कर सकता क्या मैं? तुम्हारे लिए की ये बुकिंग, सोचा था हमारा झगड़ा चल रहा है तो तुम्हें लेके चलूंगा वहां पे, तुम्हारा मूड अच्छा होगा, हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। पर तुम्हारा जो ये शक है ना, इस रिश्ते को खत्म करके मानेगा एक दिन। वेरी गुड। मतलब तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पागल बना लोगे? अब मुझे सब पता चल गया तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे लिए प्लान कर रहे थे। ऐसा है केशव, मैं ना बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सब समझ आता है मुझे। रुको, तुम्हें ऐसे यकीन कभी आएगा नहीं मुझ पर, ठीक है ना? मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। रुको। हेलो, हाँ जी सर। होटल ग्रैंड प्लाजा से बोल रहे हैं? यस सर, बताइए। सर मेरी आज की बुकिंग थी, हाँ जी सर। तो आप एक बार बता देंगे किस नाम से बुकिंग थी सर? निक्की और केशव के नाम से है सर। और सर मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए बोला था आपसे, तो आपने कर दी थी वो? हाँ जी सर, सब हो गया। तो एक बार बता देंगे थोड़ा सा? सर आपने बोला था कि फ्लावर्स लगाने हैं, कैंडल्स लगानी है और बाकी सब जो कुछ भी आपने बोला था सब हमने कर दिया। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। केशव, आई एम सॉरी। नहीं निकी, कोई सॉरी नहीं, कोई माफी नहीं। मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि साथ रहेंगे, नई शुरुआत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर तुम्हारे जो शक करने की आदत है ना, ये कुछ ठीक नहीं कर सकता। केशव, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ ना। तुम सॉरी बोल रहे हो? तुम पिछले 10 दिन से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। अब कोई सॉरी नहीं, जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा। मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ के आया हूँ यार तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और इस रिश्ते के लिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे लिए आज से रिश्ता यहीं खत्म। मैं जाऊँ। केशव, हर रिश्ते में प्यार हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इज्जत और समझ होना बहुत जरूरी है। अगर हर बार एक ही इंसान झुकता रहे तो रिश्ता नहीं, बस आदत बन जाता है। और जब आदत टूटती है तो साथ में वो घर भी बिखर जाता है।